अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो न्यू कपल के लिए है, या वो कपल जिनकी शादी को 4-4 5-5 साल हो गए हैं, रिपोर्टें ठीक हैं, ना मर्द में फ़ाल्ट है ना औरत में फ़ाल्ट है, इसके बावजूद जो है उनको औलाद नहीं हो रही। तो ऐसी औरतें जिनको हमल नहीं हो रहा, जल्दी हामला होने के लिए आज के मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, यानी कि मैक्सिमम चांस ऑफ प्रेगनेंसी के लिए आज के जो ट्रिक्स हैं, जो आज के स्टेप्स हैं उनके लिए। तो अगर आप इन पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह जो फ़ीमेल होगी वो जल्द अज जल्द हामला हो जाएगी, प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहली बात कर लेते हैं कि सबसे पहले ये कि किन अयाम में हम बिस्तरी करनी चाहिए, यानी कौन से ऐसे दिन हैं जिनमें आप हम बिस्तरी करें तो जो है वो प्रेगनेंसी की चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। जब औरत डेट से फ्री होकर नहा कर साफ़ सुथरी हो जाए, यानी कि गुस्ल करने के बाद तकरीबन कोई 12 दिन बाद 13 दिन बाद आप हम बिस्तरी करें, क्योंकि ये जो 2-3 अयाम होते हैं इनमें जो है वो फ्रेश एग रिलीज़ होते हैं, और एग रिलीज़ होने के जो चांसेस होते हैं वो भी मैक्सिमम होते हैं। और तकरीबन इस पीरियड में जो मर्द का स्पर्म होता है वो भी ज़्यादा मोटाइल होता है, क्योंकि वो डेट के दौरान फ़ीमेल से दूर रहा होता है। तो दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं कि कौन सी पोजीशन होनी चाहिए, कौन सा स्टेप अपनाएं जिससे जो है वो फ़ीमेल जल्दी प्रेग्नेंट हो जाए, जल्दी हमला हो जाए। तो आप कोई भी ऐसा स्टेप फॉलो कर सकते हैं जो कि स्पर्म जिसके ज़रिए मोटाइल करके वो वजाइना के थ्रू जो है वो आगे यूट्रस तक पहुंच जाए। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन और अच्छा जो स्टेप है, जिसकी ममानत भी नहीं है, वो ये है कि औरत को लिटा दिया जाए और आहिस्ता से टांगों को उठाया जाए और जो है वो पिनस को अंदर डाला जाए और डिस्चार्ज भी अंदर ही किया जाए, ये सबसे बेहतर है। दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं कि कितनी दफ़ा इंटरकोर्स करना चाहिए, यानी एक दिन में या कितने दिनों बाद, ये तो हमने बात कर ली, यानी दिन में कितनी बार इंटरकोर्स करना चाहिए ताकि प्रेगनेंसी का जो चांस है वो मैक्सिमम हो। तो इसमें कोई बात नहीं, आप एक दिन छोड़ के इंटरकोर्स कर सकते हैं, बिस्तरी कर सकते हैं, मुबाशरत कर सकते हैं, एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के। तो इंशाअल्लाह ये डेली करने से या कोई मतलब कि नंबर ऑफ इंटरकोर्स ऐसी कोई बात नहीं है। आप रात में 1 बार भी कर सकते हैं, 2 बार भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी कैपेसिटी है, एबिलिटी है, और एक दिन छोड़कर भी कर सकते हैं। इसमें कोई मतलब कि हर्ज वाली बात नहीं है। तो इंशाअल्लाह अगर आप इस तरह करेंगे तो जो प्रेगनेंसी के चांसेस होंगे वो मैक्सिमम होंगे। दूसरे नंबर पे कुछ मर्दों को शिकायत होती है कि जो मेल टाइमिंग है वो बहुत कम है। टाइमिंग की वजह से हो जाता है कि वो मतलब कि किसिंग के दौरान ही, जब वो हम बिस्तरी से पहले रोमांस कर रहे हैं, रोमांस के दौरान ही वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो ये तो है ना कि इसमें प्रेगनेंसी के जो चांसेस हैं वो मिनिमम हो जाते हैं, नहीं होते। लेकिन अगर मतलब कि 2-4-5 सेकंड का वक्फा मिला है इंटरकोर्स के दौरान, आप अगर जो है वो वजाइना के मुंह के करीब भी डिस्चार्ज हुए हैं तो मसला नहीं है, क्योंकि स्पर्म में मोटालिटी एबिलिटी होती है, ये मोटाइल करके यूट्रस तक पहुंच जाता है और जो एग को वो फर्टिलाइज़ कर देता है, जिससे प्रेगनेंसी के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो टाइमिंग इसमें डिपेंड नहीं करती। दूसरे नंबर पे ये है कि एक और बड़ा मसला पेश आ रहा है कि वो कहता है जनाब मेरी जो वाइफ़ है वो पहले डिस्चार्ज हो जाती है, मैं लेट डिस्चार्ज होता हूँ, या मैं पहले डिस्चार्ज हो जाता हूँ, मेरी वाइफ़ जो है वो लेट डिस्चार्ज होती है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं, औरत और मर्द का एक ही वक्त में डिस्चार्ज होना ज़रूरी नहीं है। बाज़ औरतें तो ऐसी भी होती हैं जो डिस्चार्ज होती हैं लेकिन उनकी मनी नहीं निकलती। तो एक ही वक्त में डिस्चार्ज होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रेप के बहुत से केसेस में हमने देखा है कि क्योंकि उसमें कोई जो फ़ीमेल होती है उसकी कोई मतलब कि मेंटालिटी नहीं होती कि वो हम बिस्तरी करे, तो ना ही वो डिस्चार्ज होती है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो प्रेगनेंसी हो जाती है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि दोनों एक ही वक्त में डिस्चार्ज हों। तो छठे नंबर पे हम बात कर लेते हैं कि हम बिस्तरी करने के बाद औरत को कितने टाइम तक जो है वो इस पोजीशन में रहना चाहिए कि जो है वो स्पर्म वापस ना आए, क्योंकि बाद फीमेल कोई प्रॉब्लम होता है जिनके रहम का मुंह उल्ट हो जाता है, जैसे ही वो लेटी होती हैं बिस्तरी के दौरान जो वो स्पर्म होता है, वो मनी होती है, वो बैक वापस आ जाती है। तो इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि औरत कम अज़ कम 25 से 30 मिनट वैसे लेटी रहे या उसी पोजीशन में रहे जिसमें उन्होंने हम बिस्तरी की है। तो इससे होता है कि जो लिक्विड होता है, जो जेल होती है, मनी जेल की फॉर्म में होती है, वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। तो लिक्विड के बाद जो स्पर्म होते हैं उनकी मोटेलिटी बढ़ जाती है और वो
ईज़िली एग तक पहुँच के एग को फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। ये 6 स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह जो प्रेगनेंसी के चांस होंगे वो मैक्सिमम होंगे। जो फीमेल होगी वो जल्दी हामला हो जाएगी, प्रेग्नेंट हो जाएगी। मज़ीद आपको सेक्सुअल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी सेक्सुअल एजुकेशन की, जिनसी तालीम की आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें और आप इनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़वाइद हासिल कर सकें। मज़ीद आपको किसी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, ज़ीरोस्पर्म की मेडिसिन चाहिए, बेऔलादी कोर्स, यादी कोर्स, टाइमिंग, टेटनस, इरेक्शन, लंबाई, मोटाई, यानी कि जिनसी लिहाज से किसी तरह की कोई मेडिसिन चाहिए पाकिस्तान में, बैरून ममालिक, तो आपको मिल सकती है। स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।